अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 4 मतलब इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें सारे कंप्यूटर्स के फ़ीचर्स बयान किए गए हैं और कंप्यूटर की आगे बताया गया कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये पेपर्स के लिहाज से और काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में भी इसको ज़्यादा इतना फोकस नहीं रखा जाता। तो इसलिए आज हमने थोड़ा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि चैप्टर नंबर 4 में क्या है और कंप्यूटर की जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग में हमारे पास कंप्यूटर्स कैसे यूज़ होते हैं और हम किस तरह इसको ज़्यादा स्पेशल कर रहे हैं कंप्यूटर्स को, तो वो पढ़ते हैं। The marketing's applications provide information about the organization's products, its distribution systems, its advertising, personal selling activities, and its pricing strategies. हमारे पास मार्केटिंग के स्कोप में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है, तो वो ये यूज़ है कि हम जो अपनी सेलिंग एक्टिविटीज़ हैं, मोस्टली लोग जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास OLX है, दराज है, और दूसरी ये जो ऑनलाइन एक्विड अभी न्यू स्टार्ट हुई है, जो ये ऑनलाइन हम लोग शॉपिंग की उनको अपने यूज़र्स को, कस्टमर्स को ऑफ़र्स देते हैं। ये कैसे है? थ्रू मार्केटिंग। ये अपने बिज़नेस को हम थ्रू ऑनलाइन, थ्रू सोशल मीडिया जो है वो अपना वाइड कर रहे हैं बिज़नेस। मार्केटिंग की एग्जांपल्स में हमारे पास हर चीज़ आ जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी सेलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सब में हमारे पास मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है। Marketing applications helps managers to develop strategies that combines the 4 major element of marketing. अब 4 major element है हमारे पास मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। प्रोडक्ट जिसको आप बेचना चाह रहे हो, प्रमोशन उसकी प्रमोशन के लिए आपको कोई उसकी खसूसियात, कोई बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। ठीक है। प्लेस क्या आजकल उसका क्या कह सकते हो कि आजकल कितने स्कोप पे चल रही है। प्राइस उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है। आपको सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। ये हमारे इतना मेन नहीं आता, मार्केटिंग कंप्यूटर में नहीं आती। मतलब क्या, मार्केटिंग थोड़ी पढ़े हैं हम, तो कंप्यूटर की उसमें पढ़ रहे हैं। तो उसमें ये है कि सिंपल एक कह लो कि आपको आइडिया देने के लिए मार्केटिंग के लिए, तो वो ये है कि आपको मार्केटिंग के लिए कंप्यूटर किस लिए यूज़ करना पड़ता है। वो इसलिए कि आप अपनी सेलिंग एक्टिविटीज़ और अपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो सब कुछ आप मार्केटिंग के स्कोप के अंदर रह के आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स में भी हमारे पास ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो बिज़नेस है वो वाइड कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डिस्क्राइब्स द बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क। अब आप कंप्यूटर के थ्रू अपनी सर्विसेज जो हो वो सेल कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है। हम सिर्फ सेल नहीं करते, जो कस्टमर्स होते हैं वो भी थ्रू कंप्यूटर, आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन से भी हम ख़रीद सकते हैं प्रोडक्ट्स, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फूड पैंडा हो गया और बाकी बहुत सी एप्लीकेशंस अब आ चुकी हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी। ठीक हो गया। ये सब अब एप्लीकेशंस हमारी ई कॉमर्स में ही आती हैं। ई कॉमर्स एज डिस्क्राइब ट्रांजेक्शन्स कंडक्टेड बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो दराज है, दराज सब चीज़ें अपनी नहीं मतलब सेल आउट करता, उसमें हमारे पास बहुत से दराज सेलर्स होते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ दराज सेलर्स होते हैं और वो फिर आगे अपनी शॉप वगैरह जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं और फिर सेलिंग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बंदा नहीं सेल कर रहा होता अपनी उस पे एप्लीकेशन के ऊपर, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और फिर मिलकर जो है वो सेलिंग की जाती है और उसको वाइड किया जाता है। वाइड मतलब कि बढ़ाया जाता है बिज़नेस को। देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि होम बैंकिंग है, शॉपिंग इन और इलेक्ट्रॉनिक मॉल्स, यानी कि अब जैसे ई मार्ट जो एप्लीकेशन है, फूड पैंडा और जो OLX है, ये सब हमारे पास ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। ठीक है। फाइंडिंग जॉब के लिए लिंक्डइन,
जहाँ पर हम अपनी जॉब्स फाइंड कर सकते हैं, और बहुत से हैं। फाइवर conducting an auction, collaborating electronically with business partners around the globe। हम globally जो है वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स में सब कुछ ये आता है। फिर उसके बाद मोबाइल सेटेलाइट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्रॉमिस टू एक्सटेंड द ग्लोबल रीच ऑफ वॉइस डेटा। ठीक हो गया। ये ग्लोबली हमारे पास जो हम अपने ग्लोबली जो है वो अपने न्यू पार्टनर्स के साथ अपना बिज़नेस अरेंज कर सकते हैं और फिर उनको ग्लोबली वाइड कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती। तो ईमेल हमारे पास होता है कि एक कोई इसमें हमारे पास टेक्स्ट, वॉइस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। हमने इस अपना मैसेज जो है थ्रू कंप्यूटर, अब तो एंड्रॉयड फ़ोन्स के थ्रू भी हम ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और रिसीव भी कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम वॉइस मेल भी कर सकते हैं, कैप्चर, स्नैपशॉट, कुछ भी हम जो है वो अब थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का होना ज़रूरी है। थ्रू इंटरनेट यू कैन यूज़ ईमेल। विदाउट इंटरनेट और कोई भी डाटा सिग्नल्स के बगैर आप अपनी ईमेल को यूज़ नहीं कर सकते, ना ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग। यह ऐसी कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप है इन विच वीडियो कैमराज एंड माइक्रोफोन्स कैप्चर साइट एंड साउंड। इसमें हमारे पास कैमराज और माइक्रोफोन्स का ज़्यादा यूज़ होता है कि कैमराज हमारे पास वीडियो कैप्चरिंग के लिए काम आते हैं और माइक्रोफोन्स हमारी साउंड, हमारी वॉइस को कैप्चर करने के लिए, हमारी वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए काम आते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन ओवर नेटवर्क्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने बाकी कह सकते हैं कि जो उनके मातहत आते हैं, उनके ऑफिसर्स हो गए, ये सब आपस में एक मीटिंग तो कह सकते हैं कि कर ही सकते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई, आजकल जैसे कोरोना है तो कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है कि हम जैसे स्काइप है, स्काइप के थ्रू हम अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है कि हम अपनी थ्रू माइक्रोफोन्स, थ्रू कैमराज जो है वो सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें बात करनी है वो हम अपनी पूरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, जस्ट एज इफ दे वर इन द सेम रूम। हाँ, एक ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक ही रूम के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी वॉइस शेयर हो सकती हैं, हमारी वीडियोज मतलब कि शेयर हो रही होती है, हमारी फेस टू फेस ऐसा लगता है हम एक ही रूम में बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारे पास ये पर्पस है, और ये पहले तो कंप्यूटर्स में ही होती थी, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल में भी हो सकती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आजकल तो मोबाइल ऐप्स भी आ चुकी हैं हमारे पास। जो जूम है वो है, और साथ में जो स्काइप है, दैट्स अ बिग एग्जांपल। और ये देखें, ये हमारे पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। ये किसी दूसरी टीम के साथ, ये यहाँ पर ये एक बिग सा टीवी लगा हुआ है और बाकी लोग इनको सुन रहे हैं, यानी कि आपस में इनकी मुलाकात हो रही है। और ऐसे हो रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई भी बंदा एक इंग्लैंड में रहता है और उसने किसी भी जगह पर कोई कह सकते हैं कि कोई भी ले लें, वाशिंगटन वगैरह में किसी में भी मीटिंग है उसकी, तो वो अगर नहीं जा सकता किसी भी इशू की वजह से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपनी मीटिंग ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपनी सारी बात मुकम्मल कर सकता है, अपनी मीटिंग में एंटर हो सकता है, वीडियो कॉल वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इसमें हमारे पास यही आ जाता है कि हम 24 आवर्स अ डे, यानी कि पूरा दिन हमारे पास हम ई शॉपिंग कर सकते हैं। Many business now have a website that allow internet users to buy their goods or services. अब बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू वेब पेजेस।
अब कोई भी आप वेबसाइट खोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास ये ब्रांड्स हैं, कह सकते हैं हम वर्दा, निशात, खाड़ी, दीज आर ब्रांड्स, और ये अब अपनी गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड करें 24 डे। आप किसी भी वक्त इनको आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, और फिर आप उनसे रिसीविंग ले सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर एट होम। आप कंप्यूटर के थ्रू अपने घर बैठे जो है ये काम कर सकते हैं। नाउ दीज आर अवेलेबल इन ऑल्सो इन एंड्रॉयड फ़ोन्स, ठीक है, आप एंड्रॉयड फ़ोन से भी ये सब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, अब बैंकिंग के केस में हमारे पास आ जाता है जैसे कि जैज़ कैश है, और घर बैठे आप अपने जो है वो फ़िज़िकल बैंक लोकेशन के बगैर आप घर बैठे अपना जो बैंक अकाउंट है उसको हैंडल कर सकते हो, जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, ठीक है, और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती हैं दीज आर जैज़ कैश। और अब यू पैसा भी समथिंग एक ऐप आ चुकी है। तो मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स में वास्टली यूज़ होता है। अब जैसे कि अब कोरोना है तो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ इन्हीं चीज़ों का होता है कि हम घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का भी बेसिकली यूज़ यही है कि हम घर बैठे अपनी सब चीज़ें, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, जो भी हमने करना है हम घर बैठे अपनी फ़ीस वगैरह भी कर सकते हैं, बैंक कंट्रोल कर सकते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंडक्टेड फ्रॉम अ होम और बिज़नेस। कहीं पे भी हों आप, रोड पे हों, बिज़नेस में हों या होम में हों, आप कहीं से भी अपना बैंक को कंट्रोल कर सकते हैं। बैंकिंग के केस में हमारे पास वो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जो कि अब आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी हो चुका है, एग्ज़ाम्पल दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर्स, CAD एंड CM। इसमें क्या है हमारे पास के CAD जो है आर यूज फॉर डिस्प्ले डिज़ाइंस एंड बिल्ड प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो है वो जो भी हमने प्रोटोटाइपिंग की होती है वो हम इसमें दिखाते हैं। टेस्ट देम एज अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गिवन पैरामीटर्स। कैसे करते हैं? कंपाइल पार्ट्स एंड quantities list, outline production and assembly procedures, transmit the final design directly to machine। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, हमने कोई भी चीज़ अपना एक आइडिया रखा हुआ है, एक थीम रखी हुई है, और उसको जो है वो हम कंप्यूटर्स के थ्रू एक वो कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ टाइप की आपने मशीन जो है वो आपने वो डिज़ाइन करनी है, तो आप उसके लिए उसका स्केच बनाएंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसके सारे पार्ट्स को कंपाइल करेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन की आउटलाइन निकालेंगे, उनको असेंबल करेंगे, ठीक है, सारे प्रोसीजर्स को असेंबल करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसमिट द फाइनल डिज़ाइन, और उस फाइनल डिज़ाइन को एक डायरेक्टली किसी मशीन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। CAD हैज़ मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन, सम ऑफ देम लाइक डिज़ाइनिंग न्यू कार, एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो उन्होंने भी एग्ज़ाम्पल में ये बताया कि जैसे हमने कोई नई कार डिज़ाइन करनी है, कोई एयरक्राफ्ट, कोई ब्रिज, कोई बिल्डिंग, कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो हम उस केस में CADs को यूज़ करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ये CADs यूज़ हो रहे थे, जैसे कि कार इंडस्ट्री होगी, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स में हमारे पास CAD यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। और CADs की उसने एग्ज़ाम्पल ये दे दी हुई है, जैसे कि उसने कंप्यूटर के ऊपर इसको डिज़ाइन किया था और फिर उसके बाद हमें ये बाद में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हमें ये डिज़ाइन मिल गया। एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये हवा में उड़ रहे होते हैं, ठीक है, एयरप्लेन है, तो अब उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो एयर ऑफिसर्स होते हैं, पायलट ऑफिसर्स, तो वो हमारे पास थ्रू कंप्यूटर उनको हैंडल कर रहे होते हैं, फ़्लाइट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ आ जाता है।
अब कंप्यूटर्स आर यूज टू कंट्रोल पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, ठीक है। पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स को यूज़ करते हैं हम थ्रू कंप्यूटर, वेयर अर्ली एयरक्राफ्ट वर कंट्रोल्ड बाय मूविंग पार्ट्स अटैच्ड टू द कंट्रोल यूजिंग केबल्स। जो पहले के एयरक्राफ्ट थे उनको केबल्स के थ्रू करते थे। अब जो मॉडर्न फ्लाई बाय वायर सिस्टम है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को जो है वो करते हैं, कॉकपिट आर सेंड टू द एडजस्ट द फ्लाइट सर्फेसेस। इसमें बस यही है कि हम एयरलाइन सिस्टम्स में भी मेजर पार्ट जो है वो हमारे पास कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर इज़ एम्बेडेड इन द पायलट्स और ड्राइवर्स कंट्रोल, ठीक हो गया। इट इज़ लिंक्ड अप अमंग डिफरेंट सिटीज़ एंड गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फ्लाइट्स एंड सीट रिजर्वेशंस। हमारे पास जो भी एयरप्लेन में कुछ भी हो रहा है, पायलट मतलब क्या देख रहा है, आगे का क्या रास्ता है, वो सब कुछ जो है वो हमें ऑफिसेस, हेड ऑफिसेस से पता चल रहा होता है पायलट्स को। तो मेजर बात यह है कि हमारे पास हर चीज़ में कंप्यूटर का यूज़ है आजकल। सॉरी। फिर उसके बाद मेडिकल में भी हमारे पास मेजर यूज़ कंप्यूटर्स के हो रहे हैं आजकल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट के पास कंप्यूटर होता है, वो आपको अपॉइंटमेंट्स देख के बता देती है, ठीक है। हमारे पास जो स्कैनिंग होती है, एक्सरेज होते हैं, उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग यानी कि MIR होती है ब्रेन की, तो उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर मशीन्स का यूज़ हो रहा होता है। फार्मेसी में भी हमारे पास कंप्यूटर का इस्तेमाल है कि लोगों ने हमारे पास कंप्यूटर्स के अंदर रिकॉर्ड्स रखे होते हैं मेडिसिन के, ठीक है। उसके थ्रू आपको बिल्स वगैरह जो है वो बिल्स वगैरह जो है वो आपको जनरेट करके देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स के ऊपर हो रही हैं। मेन जो डिफरेंस बताया जा रहा है कि हमारे पास वाइडली जो है वास्टली हमारे पास कंप्यूटर्स का यूजेज हो गया है। लेबॉर्ट्री में हमारे पास जो टेस्ट होते हैं कंप्यूटर्स के बेस पर होते हैं, ठीक हो गया। रिसर्चेस होती हैं वो भी हमारे पास कंप्यूटर्स, यानी कि मतलब ये है कि डायग्नोस जो एक होती है, डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज़ को, इलनेस को, तो वो भी थ्रू हमारे पास कंप्यूटर्स होती है, क्योंकि एक्सरेज उसमें भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर एजुकेशन की बात आ जाती है तो आजकल तो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है एजुकेशन के अंदर। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सब कुछ अरेंज करना होता है, तो मतलब मोस्टली यूज़ जो है वो कंप्यूटर का ही होता है। कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी कॉलेजेस, ठीक है, टू प्रोवाइड द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन डिफरेंट वेज़। बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो है वो टीचिंग करने के मेथड्स प्रोवाइड करता है। The computer education is very familiar and rapidly increase the graph of the computer students. Computer students में ज़्यादातर जो है ज़ाहिरी सी बात है obviously कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उनका मेनली यूज़ कंप्यूटर पर ही होगा, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन यूज़ कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि कंप्यूटर के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं कंप्यूटर स्टूडेंट्स को कि उन्हें कंप्यूटर्स कैसा यूज़ करना चाहिए। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स, अब कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है इसको हम CBT भी कहते हैं, और सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल विच स्टूडेंट्स कैन नेवर लर्न टू रीड टू काउंट, ठीक हो गया। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ठीक हो गया। और टू स्पीक फॉरेन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस द थ्रिल्स ऑफ गेम्स विद रियल इंफॉर्मेशन कंटेंट। अब एजुकेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास आजकल वो जो गेम आई होती हैं वर्ड को आप जैसे पजल्स होते थे उसके लिहाज से हमारे पास वर्ड्स को मेक करने के लिए जो गेम्स होती हैं वो। और फिर उसके बाद एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे पास कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जो है कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, और जो आजकल क्लासेस हो रही हैं वो भी हमारे पास कंप्यूटर में हो रही हैं। और जो
some organizations are using information technology in their employee training programs. जो अब employee training programs हैं उसमें भी हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ है. विदाउट कंप्यूटर वो कैसे सिखाएंगे. ठीक है, आजकल हर चीज़ में कंप्यूटर है. तो कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है. कंप्यूटर एडेड लर्निंग could be described as the use of information technology to assist in the technology enhance लर्निंग प्रोसेस. हमारे पास जो है वो लोगों को बताने का ये मकसद है कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग क्या होती है कि हम लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं कि कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है, आजकल की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसको असिस्ट करते हैं हम. ठीक है, उनको पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी लर्निंग प्रोसेसेस को इन्हांस करें. ठीक हो गया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बी एबल टू एड अस एज रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट ऑन क्रिएशन एंड मेंटेनेंस. ठीक हो गया. फिर उसके बाद CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग जो मैं ऊपर कह रही थी कि CBT के थ्रू जो है वो आपको एजुकेशंस वगैरह ज़्यादा मिलती हैं. ठीक है, तो उसी की बात करते हैं. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या है. इज़ अ डिफ़िकल्ट टर्म ऑफ to adequately define because it encompasses various modes of instructions and has evolved from the simplest definition. इसकी simple definition हमारे पास क्या है. An interactive learning experience between the learner and the computer in which the computer provides the majority and of the stimulus. The learner must be respond and the computer analyzes the responses and provide feedback to the learner. अब इसमें ये क्या है कि जो interactive learning experience होता है between the learner and the कंप्यूटर और लर्नर के दरमियान में क्या इंटरैक्टिव डिफरेंस होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो ये होता है. The computer provides the majority of the stimulus. The learner must respond and the computer analyzes the response and provides feedback. अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर से सीखते हैं. ठीक है, और कंप्यूटर एनालाइज करता है कि कितना जो है वो एक स्टूडेंट की तरफ से रिस्पांस आ रहा है एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू द लर्नर. और फिर उसके बाद लर्नर को उसका फीडबैक दिया जाता है. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज़ अबाउट यूजिंग कंप्यूटर्स टू हेल्प ट्रेन पीपल. अब कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को जो है वो एज अ हेल्पिंग यूज़ किया जा रहा है, एज अ हेल्पर यूज़ किया जा रहा है पीपल्स को ट्रेन करने के लिए. इट इज़ नॉट नेसेसरली अबाउट ट्रेनिंग पीपल टू यूज़ कंप्यूटर्स. ये ज़्यादातर नहीं है कि जो ट्रेनिंग पीपल्स हैं वो कंप्यूटर्स को यूज़ करें. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग वर्क्स कंपेयर्ड विद द कंडीशनल टेक्निक्स. ठीक हो गया. ये हमारे पास कंडीशनल टेक्निक्स के थ्रू जो है वो करते हैं, यूज़ किया जाता है. और फिर उसके बाद इसको कंप्यूटर को सिखाने के लिए जो है वो हमारे पास स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि CBT में डिफाइंड हैं. फिर उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट सिंप्लीफाइंग आवर वर्क प्रैक्टिसेस. Mostly people think that computer have a brain and can think and decide what to do. बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंप्यूटर के पास ब्रेन है और वो क्या नाम है थिंक कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कि क्या करना है. दिस इज़ नॉट ट्रू. ये बिल्कुल ट्रू नहीं है. दे आर नॉर्मल प्राइमरीली मशीन्स. ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आप प्राइमरी मशीन्स हैं. वेयर एज द रियल थिंकिंग इज़ डन बाय ह्यूमन बींग्स. जो ज़्यादातर थिंकिंग होती है वो जो है वो आप करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं. हु फीड द कंप्यूटर्स विद द इंफॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करते हैं एंड प्रोग्राम दैम टू डिफरेंट परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस. और फिर उनके ऊपर प्रोग्रामिंग की जाती है मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. देयर आर मैनी रीजंस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स एंड सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो. बहुत सारी रीजंस होती हैं हमारे पास कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ रीजंस जो हैं वो आपके सामने भी हैं. दीज आर: computers can work much faster than humans work. कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा तेज़ फास्टर है हमारे इंसानी काम से. यानी कि जो हम मैनुअली काम करते हैं कंप्यूटर उसको मच फास्टर करता है. कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड एंड नीड रेस्ट. जैसे हम लोग हैं, कुछ काम करने के बाद हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर को नहीं होती. कंप्यूटर कैन डू जॉब्स दैट इट वुड बी डेंजरस फॉर अ ह्यूमन टू डू.
कंप्यूटर वो जॉब्स भी हैंडल कर लेता है, वो जॉब्स भी कर लेता है जो कि इंसान के लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो इसकी मेमोरी के मुताबिक जो मतलब बात हो रही है कि कंप्यूटर जो है वो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन रिट्रीव इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। कंप्यूटर जो है वो रिट्रीव भी कर सकता है इंफॉर्मेशन को वेरी क्विकली। कंप्यूटर्स नेवर लॉस और मिसप्लेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन को जो है मिसप्लेस नहीं कर सकता, लॉस नहीं कर सकता जब तक कि आपका कोई इशू ना हो जाए। हमारे पास बहुत सारे इशू होते हैं कि मेमोरी फुल होगी है तो कुछ डाटा जो है वो लॉस हो सकता है या मिसप्लेस सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती की वजह से होगा, अदरवाइज मिसप्लेस भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है? कंप्यूटर्स आर यूज टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स एंड कंटिन्यूस रनिंग ऑफ द मशीनरी। कंप्यूटर जो है वो आजकल हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद दीज आर ऑल्सो हेल्प इन मशीन मॉनिटरिंग टेम्परेचर को मॉनिटर करने में हमारे पास मदद देता है, प्रेशर को मॉनिटर करने में हमारे पास मदद देता है, ठीक हो गया। एंड ऑल्सो चेक द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्यूरेसी को भी चेक करता है। मेजरमेंट नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हमारे पास मेजरमेंट होती है वो उसको भी हैंडल करता है। कोई भी आप इंडस्ट्री ले लें, फूड ले लें या कपड़े की ले लें, कुछ भी ले लें, तो आपके पास हर चीज़ में मशीनरी यूज़ होती है, ठीक हो गया। टेम्परेचर कोई एक ख़ास जो है वो ज़रूरत होती है आपकी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक हो गया। और साथ में टेम्परेचर, प्रेशर, क्वालिटी, एक्यूरेसी, सब टाइम कम्प्लेक्सिटी, सब कुछ जो है वो आपका मैनेज करता है कंप्यूटर्स, ठीक है। आपकी जो मेनली मशीनरी वर्क कर रही होती है वो आपका सब कुछ मैनेज करती है। रिपोर्ट्स जो है वो सबसे मेनली एग्जांपल है इंडस्ट्री की। फॉर एग्जांपल जो बहुत से टास्क होते हैं वो रोबोटिक्स करती हैं आपकी। A robot is an automatic programmable machine that moves to perform mechanical tasks, ठीक हो गया। हमारे पास बहुत से मैकेनिकल वर्क जो है वो हम रोबोट्स के थ्रू करवा सकते हैं, रोबोटिक्स में आ जाता है। रोबोट्स आर यूज्ड इन हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम असेंबलिंग स्प्रे पेंट कार्स। अब जो कार्स होती हैं उनको स्प्रे करने के लिए हम रोबोट्स का वो लेते हैं, साथ लेते हैं, मतलब कि थ्रू रिपोर्ट्स जो है वो हम कार्स के ऊपर स्प्रे करवाते हैं। कैरिंग आउट मेंटेनेंस एंड ऑन ओवरहेड पावर केबल्स और टेस्टिंग ब्लड सैम्पल्स, आउटर स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम। जो हमारे पास बेसिकली जो फैक्ट्री के अंदर मशीन्स होती हैं वो रोबोटिक्स पे वर्क करती हैं कि आपके पास कह सकते हैं फैक्ट्रीज़ में जो फूड मेकिंग होती हैं, किसी भी टाइप की जो आपके पास मशीन होगी फैक्ट्री के अंदर, तो दीज आर कॉल्ड रोबोट्स। वो ख़ुद ब खुद जो है वो अपने एक मखसूस टाइम के ऊपर अपना काम करती हैं, ठीक है। और एक उनका जो टाइम होता है, गिवन टाइम जो बैक एंड पे रखा होता है पहले से ही, उसके मुताबिक वो काम करती हैं। जिस टाइम पे उन्होंने जाना होता है वो करती हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने प्रेशर नोट करना होता है वो करती हैं। तो ये सब कुछ जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास पहले से ही डिसाइडेड होता है, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर जो उसकी मेंटेनेंस है वो सब कुछ। एंड रेडियो एक्टिविटी एनवायरनमेंट्स, जो सब आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, ये सब कुछ जो है ये रोबोटिक्स में आ जाता है। रोबोट कैन वर्क इन एनवायरनमेंट दैट आर हैजर्डस टू ह्यूमन। रोबोट उस एनवायरनमेंट में भी काम कर लेता है जो कि इंसानों के लिए जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। इट कैन परफॉर्म रिपीटिटिव एंड बोरिंग टास्क। रिपीटिशन के टास्क जो है वो रोबोट्स कर सकते हैं, और बोरिंग टास्क जो हमारे लिए बहुत बोरिंग है रोबोटिक्स वो कर सकते हैं कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक एट अ हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन ह्यूमन। यानी कि हमारे से ज़्यादा जो है वो एक्यूरेसी के ऊपर काम को कंप्लीट कर सकते हैं, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, और विद द हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि उनकी एक्यूरेसी हमारे से ज़्यादा होगी, विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, किसी ब्रेक को लिए बगैर जो है वो अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में हमारे पास मेन जो यूज़ है वो रोबोटिक्स का आता है, और बाकी
सब चीज़ें जो हैं वो भी, इन सब में भी हमारे पास कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप इसकी मेन एग्जांपल जो है वो फैक्ट्री रख लें कि फैक्ट्री, किसी भी चीज़ की फैक्ट्री, उसमें हमारे पास रोबोटिक्स का यूज़ है, उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ है, उसमें मशीनरी का यूज़ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कंप्यूटर्स का यूज़ रखती हैं। ठीक हो गया। हमारे पास जो 4 चैप्टर में जो सबसे मेन पॉइंट्स थे जो पेपर्स में आ सकते हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। जो मेन अभी भी इनमें जो मेन हैं वो मैं बता देती हूँ, जो ज़्यादातर पेपर्स में आते हैं। दीज आर, एक तो मार्केटिंग की डेफिनेशन है, वो कभी कभार आ जाती है, हो सकता है एमसीक्यूज़ में आ जाए। और दूसरी चीज़ है सीबीटी की डेफिनेशन। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स की जो टाइप्स हैं वो आ जाती हैं, और वो एग्जांपल्स भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आप एक दफ़ा देख लें, और बस इसमें जो मेन चीज़ें हैं इसकी वो देख सकते हैं आप। और बाकी कुछ भी पूछना हुआ आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।